हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार से स्वागत है। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं भगवान का गीत भगवत गीता जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझने का प्रयास हमारा सफल हो, इसीलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। स्क्रीन दिख हरे रही है सभी को? कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी दिख रही है। यस माता जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी दिख रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुर्न्मीलितं तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सजीवं सहगणरघुनाथान्वितं तं स्वाद्वैतं सजीवं सावधूतं साद्वैतं परिजनसहितं सावधूतं कृष्णचैतन्यदेवं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता हे कृष्ण श्रीविशाखान्वितांश्च करुणा च। सिन्धु हे दीनबन्धु कृष्ण करुणा जगत्पते सिंधो दीनबंधो गोपेश जगत्पते गोपिका गोपेश राधा गोपिका कांत नमस्तुते। राधा कांत तप्त नमस्तुते। कांचन तप्त गौरंगी कांचन राधे गौरांगी वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते प्रणमामि देवी हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे। हरे हरे। हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो विष्णु ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय पृष्ठाय हरे भूतले श्रीमते श्रीमते जया जय पताका पताका स्वामिने स्वामिन्निति नामिने नामिने। नमः नमो आचार्य आचार्य पदया पदाय निताय निताय कृपा कृपा प्रदायिने प्रदायने गौर गौर कथा कथा धाम दया दामोदराय नगाराग्राम तारिणे। अवतारिणे। नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय भक्ति वेदांत वेदांत विनयति स्वामिन्निति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सारस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश देशतारिणे। धारिणे। जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर गदाधर भक्त वृंद। हरे श्रीवासदि गौर कृष्ण भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी को आवाज आ रहा है ऑनलाइन? जी यस प्रभु सर। जी आ रही है। आ रहे प्रभु। मुझे नहीं आ रहा है आवाज, मैं वो देख रहा हूँ, थोड़ा एक बार थोड़ा चेक करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हम कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।
मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी शांति। हरे कृष्णा। प्रभु आवाज जी नहीं आ रही आपकी यार, आवाज देखिए। आ रही है। मुझे मेरा आवाज आ रहा है ना आपको क्लियरली? हाँ आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। आपका नहीं आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगा कुछ, तो अभी देखेंगे। हरे कृष्णा। आ रहा है थोड़ा, लेकिन मुझे कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे भगवान का गीत, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र में बताया था, वो समझने का प्रयास कर रहे थे। और हमारा अध्याय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा था, और जिसका हमें आज समापन करना है। और उस अध्याय का नाम था दिव्य ज्ञान। हमने वहां पे श्लोका, लास्ट श्लोका पढ़े थे। वो श्लोका थे 41 और 42, जिसका हमने तात्पर्य नहीं देखा था, है ना। तो हम तात्पर्य देखते हैं। तो 41 नंबर श्लोका था, जिसका अर्थ था, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन में नहीं बनता। तात्पर्य क्या था? जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्त संशय, जो हमारे संशय है हमारे मन में, वही हमारे लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम है। और वही हमें सही दिशा में जाने के लिए प्रवृत्त नहीं करते हैं, रोक देते हैं। पूर्णतः कृष्णा भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः एव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। आप बताइए, यहाँ पे अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है का मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है, स्वरूप क्या है? भगवान के नित्य दास है। तो हमारा धर्म क्या है? भगवान की भगवान की सेवा सेवा। करना, और सेवा करना, और सेवा करना। और उस सेवा में हमें भगवान तो दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? वाई वी कैनॉट सी गॉड? हमारी We आंखों don't पर। have faith. And also, Gaurangi, afternoon we see why we cannot see the God? हमारे पास, हाँ, स्पिरिचुअल विजन, मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दृष्टि नहीं होती है, दिव्य दृष्टि नहीं है। और इसीलिए हमारे पास होके भी हम देख नहीं पाते। तो पूरा प्रयास ही क्या है? वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, क्या प्रयास होने चाहिए, है ना, वो सब बहुत जरूरी है। तो वो समझने का प्रयास करना है, और बहुत जरूरी है आज का। क्योंकि ये जो चौथा अध्याय है वो खत्म हो रहा है। माता जी से प्रार्थना है कि सब आराम से आके बैठ जाए, बाकी सब बाद में करें। हरे कृष्णा कृष्णा। क्योंकि हम अपने कर्म बंधन में फंसते रहते हैं, यही सब होने से। तो छोटी छोटी बातों को, कर्म बंधन से फंसने के लिए बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? पूर्णतः कृष्ण भावना भावित, आधा आधा नहीं, पूर्णतः। तो वो आज हम पूरा अध्याय हमारा उसी के ऊपर रहेगा, पूरा चैप्टर ही आज उसी पे चलेगा। मतलब हम, और हमारा आखिरी श्लोका जो था, वो था, उसमें क्या बताया था कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। किस शस्त्र से? ज्ञान रूपी शस्त्र से। और आज हम कोशिश करेंगे कि ज्ञान रूपी शस्त्र क्या है, देखने का प्रयास करेंगे। और तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। किसे कहा ये? हम यही बोलते हुए अर्जुन को बोला, हमारे लिए नहीं है ये, हमारे लिए ही बोला है। हमारे लिए ही बोला गया है कि युद्ध करो अपने जीवन में, जो आपके सामना आ रहा है, जो भी कठिनाइयां, खड़े हो जाओ और कठिनाइयों का सामना करो। किसी भी तरह उससे डरने का नहीं, और उसके पीछे हटने का नहीं है। ये तुम्हारा कार्य नहीं है। अगर ये कार्य करते हो तो तुम्हारे, क्या कर रहे हो तुम? सबसे बड़ी गलती, जो तुम्हें दी गई है जो ड्यूटी, जो तुम्हारे नियत कर्म है, जो नियत कर्म है, वो कर्म से आप भाग रहे हो। तो वो भागना नहीं है, और वो हमें अच्छे से करना है।
तो अभी क्या होता है कि इसमें बहुत चीजें ध्यान में देना है हमें। तो ये सब चीजें, इसका तात्पर्य पढ़ लेते कि प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। सनातन योग मतलब न जिसका आदि था न जिसका अंत है, और योग मतलब प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम, द प्रोसेस बाय विच हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वेद को समझ सकते हैं, उसे कहते हैं योग। अच्छा, वो सनातन योग। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक यज्ञ कर्म क्या बोला है? एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। अब द्रव्य का योग मतलब क्या है? मटेरियल, जो मटेरियल यूज करते हैं, हम करते हैं ना यज्ञ, करते हैं अपने घर में यज्ञ रखते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, घी और योग यज्ञ सामग्री और वो मटेरियल से करते हैं, है ना। वो उतना पावन तरीके से हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पंडित जी आते हैं, पंडित जी बोलते हैं ऐसा, फिर ऐसा जेब में हाथ डालते, ऐसा निकालते, और तो बाद में ऐसे निकालते निकालते सिगारेट भी निकालती है उनके जेब से, है ना, 2 उंगली की सेवा देने के लिए, है ना। फिर पंडित जी को देखे ऐसे, पंडित जी बोलते हैं आपको क्या, तो वहीं पे तो ऐसे पंडित जी अगर आके हमारे हमारे यज्ञ करेंगे तो कुछ फायदा है उसका? कुछ फायदा नहीं। एक तो हम ऑलरेडी अशुद्ध है, वो पंडित जी उससे ज्यादा भारी, और वो हमारे लिए यज्ञ करा रहे हैं, तो किस तरह का यज्ञ होगा हमारा, समझ लीजिए। तो वो है पहले द्रव्य का यज्ञ। पहले यज्ञ होते द्रव्य के, अश्वमेध यज्ञ। कितना द्रव्य लगता था यहाँ पे। खत्म होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद हमारे युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ रखवाए थे, और उस यज्ञ में बहुत सामग्री लगने वाली थी। तो कहाँ से लाएंगे? तो फिर बताया था कि आप जाइए, और राजा ने बहुत सारे यज्ञ में सामग्री में साधुओं को सोना दिया था, और वो सोना साधु लोग नहीं लिए, उनके राज्य में रस्तों में सोना पड़ा हुआ है, जाके लेके आओ। और वो सोना ला के फिर बाद में बहुत सारे यज्ञ किए गए थे। तो वो तो छोड़ो, हम द्रव्य यज्ञ करने के लायक नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि उस तरह का शुद्धता नहीं है, करने वाले नहीं है, करवाने वाले भी नहीं है। लेकिन वो भी एक तरीका है। और दूसरा क्या है? आत्म ज्ञान यज्ञ। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान लेना। और वही हमारा चूक हो जाता है कि हम बोलते हैं हाँ हमने ले लिया आत्मज्ञान, लेकिन कैसा लिया है? भगवान ने वो बताया हमें, राज विद्या राजगुह्य पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्य अवयम। मतलब ये ज्ञान जो भी लोगे आप, वो क्या है? ज्ञानों का राजा है। और वो ही नहीं है, वो समस्त, मतलब जितने भी आपके ये है छुपे हुए राज, वो राज में सबसे उच्चतम कोटि का है ना। और ये पूरी तरह से शुद्ध है। और वो ही नहीं है ये, क्योंकि हमारे आत्मा को, हमें खुद आत्मज्ञान अपने को करवाता है। ये ज्ञान जो है हमें खुद अपना आत्मज्ञान करवाता है, किसको? जीवों को। इसीलिए ये सर्वोत्तम है, और ये कभी भी हंसी खुशी किया जा सकता है, और ये सनातन है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान है। अब वो ज्ञान, ठीक है, हमने पढ़ लिया भगवत गीता में ऐसा ज्ञान है, वो राजयज्ञ, वो राजयज्ञ बड़ा ज्ञान है, हमने सिर सर भी हिला दिया, हाँ ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है। लेकिन करना कैसे है? तो आज हम वो प्रोसेस सब देखेंगे ना, करना क्या है, ये ज्ञान होता क्या है। हमारे पास सबसे बड़े प्रॉब्लम हम क्या बोलते हैं कि भगवान उस समय आए थे। गौरांगी माता की जय। मालूम है मुझे, उन्हीं के लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, वो तो अरे आराम से देख रही है इधर। हाँ, गौरांगी, यस। और पायल माता जी की भी जय। ओके, ध्यान रखना है 2 चीजों का बहुत। आज आज के इसमें, हर इसमें जहां पे भी डाउट है जरूर पूछो। और लेकिन ये प्रोसेस को थोड़ा हम समझने का, प्रभु जी इधर बैठना होगा, है ना। आप पीछे से नहीं देख पाते ना, हाँ तो आगे से इधर पलट जाइए फिर इधर। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने बोला इनको दिव्य ज्ञान मिल गया, पीछे से देख पा रहे हैं अरविंद प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आध्यात्मिक कर्म, यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। हम आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करते, हम किसके लिए करते हैं? ये यज्ञ कर रहे हैं, सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अरे वो जो कठिनाई आ रही थी ना हमारे जीवन में, उसको दूर करना है। ये आध्यात्मिक हुआ या भौतिक हुआ?
भौतिक हुआ। हम भौतिक इसमें अपने समझ में अपने शरीर की कठिनाइयों के लिए, हमें आगे पैसा नहीं मिल रहा उसके लिए, इसके लिए यज्ञ करते हैं तो वो भौतिक हो जाता है। वो आध्यात्मिक में इसके लिए नहीं होता। बड़े प्यार से समझाते हैं भगवान। और प्रभुपाद तो और भी बहुत प्यार से ऐसे मतलब यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम देने के लिए, तुम्हारे घर में आके पेपर दे रहे, सोल्यूशन भी दे रहे, लिख के दे दे बेटा शुभ शुभ, लिख के नहीं देखा तो बोल दे, बोलना नहीं है, सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ, बस उतना भी कर लिया तो बहुत है। इतना आसान कर दिया हमारे लिए एग्जाम देना, परीक्षा देना। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अब ऐसा है तो उठते ही नहीं है, वो सुनते भी नहीं है सुनते, सुन रहे क्या, हाँ 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 यस यस, हाँ माता जी, हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ सुन रहे, क्या बोला था मैंने, मेरा आखिरी सेंटेंस क्या है, व्हाट इज माई लास्ट सेंटेंस, हरी बोल। देखो ये है हमारे सही वक्ता, क्या बोलते हैं उन्होंने, क्या बोला, व्हाट इज माई लास्ट सेंटेंस, तो व्हाट इज माई लास्ट सेंटेंस। हम सोचते हैं इन्होंने क्या बोला था आखिरी में, आखिरी में मैंने यही बोला है ना, क्या मेरा आखिरी वक्तव्य है, क्या मेरा आखिरी वक्तव्य है, वही है, करेक्ट है नहीं, ये होता है बिल्कुल ज्ञान का सही उपयोग करना, नहीं तो ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, हमें सही उपयोग करना है तो क्या होगा आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से वो भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्ण यज्ञ होता है आध्यात्मिक भक्ति के लिए। अब हम देखेंगे कैसा करें आध्यात्मिक भक्ति के लिए, कौन मिलेगा हमें, क्या हमारे पास है क्या वैसे पंडित अभी, हाँ शौनक आदि ऋषि है हमारे पास क्या, क्या हमारे पास बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी आ जाएंगे क्या, क्या ऐसे कुछ है क्या हमारे पास, ऐसे हम सोचना चालू करेंगे, देखना चालू करेंगे, देखते देखते हमें क्या मिलेंगे, ट्रम्प महाराज की जय मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, है ना, वो जो हमें इधर से भगा रहे, यज्ञ करवा रहे, वो करा रहे, हमें ऐसे ही मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं। तो वो बस यहाँ पे बताया जाएगा कि ऐसा करने ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो देख लेंगे, है ना। तो आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, एक आत्मबोध मतलब अपने स्वरूप को समझना, और दूसरा श्री भगवान के विषय में सत्य जानना। दो तरीके से करना है, किस तरह से दो तरीके से करेंगे वो भी समझ लेंगे आज, हमें आज पूरा अच्छे तरीके से में जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है और वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है, जो दोनों श्रेणियां हैं इनको समझ सकता है, कहां से, भगवत गीता का पालन करके। अब हम बोलेंगे भगवत गीता का पालन करने में तो हमें शायद 4-5 साल तो हम लग जाएगा पढ़ने के लिए, कोई चिंता की जरूरत नहीं, आज के लेक्चर के बाद आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। है ना, तो देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि आज बहुत सारी क्लैरिटी आ जाए, हम आगे बढ़ने में और सहायता मिले हमें अच्छे तरीके से। जो भगवत, हाँ, उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, किसको, जो भगवत गीता का ज्ञान समझ लेता है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिए कार्यकलापों को समझ सकता है, जो भगवान हमें बता रहे हैं करने के लिए वो समझ सकता है। हमें क्या होता है, हमें वही समझ में आता है कि करना क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी उलझन में हमारी जिंदगी निकल जाती है। फिर बोलते जाने दो अगले जन्म में देख लेंगे ना, अभी क्या थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा तो अभी भक्ति कर लिए थे, अगले जन्म में थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर वही हमें समझ में आ गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, मोबाइल नहीं खेलना है, परी माता की जय, सबसे पहले ये सब नहीं करना है ना, तो ये सब समझ में आ जाएगा हमारे, तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, वो कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। किसी को याद है क्या किया था भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन, जन्म कर्म च मे दिव्य एवं वेत्ति तत्वता व्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। पहले उन्होंने बताया था जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य समझता है और जो उसमें हमेशा रत रहता है, उसे मेरे धाम में आने से कोई रोक नहीं सकता, और वहां पे एक बार आ जाएगा तो वापस कभी आने वाला नहीं है। और भी बताया था हमें, और क्या बताया था हमें, कि ये जो ज्ञान है कहाँ से आता है, एवं परंपराम प्राप्ति, मतलब ये परंपरा से आता है। और राजश्रीय विदो मतलब सब राजाओं ने भी इसी तरह से लिया, क्योंकि राजा ही अपने प्रजा को बताएंगे ना, है ना। और उसके बाद में ये बताया था सकालीन महता, मतलब समय के साथ ये धीरे धीरे नष्ट भी हो जाता है। फिर करना क्या है, अरे नष्ट हो जाएगा तो चिंता मत करो, वो भी बताएंगे। उसके बाद में और बहुत बहुत तरीके से बताया था उन्होंने, हम देवी देवताओं की पूजा करते तो हम कहाँ अटक जाते हैं, है ना। फिर बाद में यत करोषि
यज्ञोसी मतलब जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, जो भी मुझे समर्पण कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी यज्ञ और कर रहे हो, वो मुझे उसकी आहुति मुझे समर्पित करके करने के भाव से करो। सब बताया है हमें, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या होता है, आगे पाठ पीछे सपाट। मतलब जैसे जैसे आगे पढ़ते हैं हम, पीछे का सब गायब भूल जाते हैं ना। इसलिए बोला था हिंदी में, आगे पाठ पीछे सपाट, है ना, पूरा प्लेन हो जाता है ना पूरा। और ये होगा ना, क्योंकि हमारे पास बुद्धि ही वैसी दी है भगवान ने, है ना, ज्यादा। अरे तो वो भी चीज समझ लेंगे हमें ना, नो प्रॉब्लम। तो जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, बताया था। और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, वह समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है। देखो प्रभुपाद सीधा बता रहे, तुम मूर्ख हो, है ना। अगर तुम ऐसा नहीं समझ पा रहे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मूर्ख बोला है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें मूर्ख है ना, है ना। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं। आप बोलेंगे इतनी यज्ञ करना है, हमें तो इसमें से कुछ भी नहीं पता है। अगर कुछ भी नहीं पता है तो फिर क्या करना है वो समझ में आना है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना है। माता जी छोड़ दीजिए, वो सही में छोड़ दीजिए, बिल्कुल कुछ मत करो। नहीं, सब छोड़ दो 2 मिनट के लिए, है ना, सब छोड़ दो। हरे कृष्णा, है ना। क्योंकि एक जन उठता है ना, सभी का ध्यान उधर उधर भटकता है, और आज हमें भटकना नहीं है ध्यान को, है ना, शांति रखना है ना। तो या इतने सारे यज्ञ बताए, और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। तो हमें यही समझना है कि हमें नियमित कर्म करने क्या है, समझना क्या है, यही समझना का भी है ना। किंतु इन सब कार्यक्रमों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। कैसे करना आत्म साक्षात्कार, ये समझना है हमें। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आ रही परंपरा में होता है, और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता। विपथ मतलब रास्ते से गाड़ी, जो ट्रेन चल रही है वो ट्रेन पे पटरी पे चल रही है, पटरी से ट्रेन नहीं उतर रही है, उसकी विपथ नहीं होता। जिन्हें उनके लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, और उन जिसने भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। मतलब सबसे पहले भगवान ने किन्हें दिया, सूर्यदेव को, और वहां से धीरे 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 हमारे पास आया है ये भगवत गीता का ज्ञान। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए, और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। कौन करते हैं? जो ज्ञानी है लेकिन अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके हमें जबरदस्ती किस तरीके से, ना इतना करने की जरूरत नहीं, इससे कम किया, इतना कर लिया, वो कर लो तो हो जाएगा, ये सब पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इससे भी होता है क्या, हम वही करना चालू कर देते हैं। वो हमारे लिए है ना, जो गुरु बने हुए हैं यहाँ पे, ये सब है ना, ये सब हमारे लिए बहुत परेशानी है, जो हमें प्रॉब्लम करते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है, शुभारंभ करते ही। और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तात्पर्य पूर्ण हुआ, लेकिन समझना अब शुरू होगा। क्या बोला है, किसको समझना है हमें, किसको समझना है? भगवान को। अच्छा, भगवान का, हाँ, भगवान को समझना है, और वो समझना आज बहुत जरूरी है। परीक्षा होगी हाँ आखिरी में सभी की, ये होने के बाद में थोड़ी थोड़ी परीक्षा होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से हाथ में पेन पेपर लेना है तो ले सकते हैं, है ना, जो भी शुरू होगा, लेकिन जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की कोशिश करना है ना। आप देखने के हमें बोला है कि भगवान का को समर्पित होना है,
आप सबसे पहले बताइए, समर्पित होने के लिए आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में, सबसे पहले आप कहाँ आपका ध्यान जाता है? ऑनलाइन भी बोल सकते हैं, ऑफलाइन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले कहाँ ध्यान जाता है और कहाँ जाना चाहिए? भगवान के विग्रह पे, उन भगवान की आंखों में। वो सुन के बताइए मुझे जरा, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोला किसी ने? भगवान के विग्रह पे, चरणों पे जाता है। विग्रह में आंखों में। ओके, ठीक है। भगवान की आंखों में। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारा ध्यान जो हम जाते हैं ना, सीधा मूर्ति की तरफ देखते हैं, मूर्ति को, अरे वाह कितना सुंदर है, ऐसा है ऐसा है। और इसीलिए हमें भगवत भक्ति या भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। हमारा ध्यान कहाँ से जाना चाहिए? चरणों से। इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ इससे आज में, है ना, थोड़ा रोक दीजिए। मैं बोला है आपको तो थोड़ा रोक ही दीजिए, है ना, बिल्कुल, क्योंकि जरूरी है, टाइम निकल जाएगा और उसमें फिर यही होते रहेगा हमारा। थोड़ा रुक जाओ। हरे कृष्णा। तो भगवान के चरणों के बारे में हम थोड़ा ध्यान देते हैं। आ, क्यों हम बोलते हैं कि भगवान के चरण कमल इतने हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और चरणों पे ध्यान क्यों जाना चाहिए? तो ध्यान देंगे, यहाँ से ध्यान शुरू होगा हमारा। ये हमारे भगवान के चरण कमल है, देखिए, है ना, वहां पे। ओके, छोटी स्क्रीन है, लेकिन कोशिश कीजिए जहाँ पास पास भी बैठ सकते हैं जो बैठना चाहते हैं, है ना, जहां से देख सकते हैं वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं बता ही रहा हूँ आपको, कोई चिंता की विषय नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखना है, ये जो चरण कमल है हमारे, यहाँ पे 19 19 19 हाउ मेनी? यहाँ पे तुम भी देख सकते हो बेटा, यहाँ आ जाओ थोड़ा, कोई अच्छी बात है, ये देखना अच्छी बात है हमारा, है ना। 19 है, 19। प्रभु जी आप आ जाइए और थोड़ा इधर, तो माता जी भी थोड़ा इधर आ जाएंगे, और आ जाएंगे इधर, इधर आ जाइए। मैं और पीछे आ जाता हूँ। हाँ, नहीं जैसा भी है, मैं और पीछे आ जाता हूँ। आप जितना पास में जा सकते जाइए और देखिए, है ना। ये हमारे 19 है। तो सबसे पहला जो है ना, यहाँ नीचे से देखिए, नीचे से यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मत्स्य। तो ये जो पहले ही ध्यान रखिए, भगवान जब चरण कमल देते हैं, चरण कमल का हमें 2 ही बार चरण कमल का दर्शन हो सकता है। कब? जब भगवान खुद शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, और दूसरा जब भगवान राधा रानी के साथ झूले में बैठे हुए हैं। अब भगवान शयन कब करते हैं? चातुर्मास में। भगवान, हमें बताया गया है ना, भगवान चातुर्मास में विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। इसीलिए चातुर्मास में की गई कोई भी भक्ति या भक्ति से किया हुआ कार्य बहुत 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 फायदेमंद होता है। चातुर्मास में हम करते हैं, भगवान पहले सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर उठते उठते उठनी एकादशी वगैरह आती है, और फिर हम उनको करते हैं। तो चातुर्मास में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी नहीं करना, ऐसा नहीं है, हम हर बार कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। लेकिन वहां और भी हमें और अच्छा, इसका अभी ये सुनने के बाद बोलेंगे अरे हाँ, चातुर्मास का उपयोग बहुत है, अभी अधिक मास आ रहा है, अधिक मास में और अच्छे से मिलेगा हमें, वो एक्स्ट्रा मास मिलता है हमें ये करने के लिए। तो वो करना है अभी, है ना, उसके लिए भी हम बताएंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले दो बार हमें पता चला कब मैं भगवान जब सोते हैं और जब राधा रानी के साथ झूला ले रहे हैं, है ना। तो 2 समय में चरण के दर्शन हो सकते हैं। चरण के दर्शन होने से क्या फायदा होता है? भगवान ने क्या किया है? चरण, सिर्फ भगवान ने चरण है, चरण की हमें पूरा पूरा फायदा मिलना चाहिए, इसलिए क्या किया उन्होंने? एक लीला से शुरू करते हैं। लीला क्या है कि यशोदा माता को बोलते हैं भगवान, जब वो गौरांगी जैसे, इससे भी छोटे होते, बहुत छोटे होते, मैया 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 मुझे भी गाय चराने जाना है दद्दू के साथ, है ना। दद्दू कौन है? वो देखो बाजू में बैठा है, दद्दू, गौरांगी का दद्दू बैठा है, मतलब बड़ा भाई उधर होता है, इधर बड़ी बहन है ना। तो वो मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, आई ऑल्सो वांट टू गो। तो यशोदा माता में, ये बहुत छोटा है, तू अभी नहीं जा पाएगा। नहीं नहीं, जाना है जाना है जाना है जाना है करके वो मना लेते हैं, जाना है। अब बोलते जाना है तो तू जाएगा, अभी इतने सारे गाय है, गाय के पीछे जाएगा, जंगल में जाएगा, पैर में कांटे गड़ेंगे, कंटर होंगे, तो तुम्हें क्या है, चप्पल या शूज पहन के जा। तो देखो, भगवान अपनी लीला किस तरह करते हैं कि उन क्या चाहते हैं कि वो पूरे रज में, मट्टी में उनके चरण रहे, पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में उनके चरण रहे। तो क्या बोलते हैं यशोदा माता को? माता, तो बोल रहे हैं ना, तुम बोल रहे हो ना कि मुझे चप्पल पहनना है, मैं पहनूंगा, लेकिन क्या करो, मेरे कितनी गाय है? 9 लाख गाय है। एक गाय के कितने पैर है? 4। तो कितना, 36 लाख चप्पल लेके आ जाओ, मैं भी जाऊंगा अब उनके साथ में पहन के। अगर गाय नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बोलते लाला तू सुधरने वाला नहीं है ना, वो कैसे भी करके तू मुझे मना लेगा।
देखो लीला, देखो उनकी, हमारे चरण कमल, भगवान के चरण कमल की रज हमें हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, वहां पे होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने वहां चप्पल नहीं पहनी। ये ध्यान रखा। ओके, अब हम उसको देखते हैं कि एक एक लीला इसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या था? मत्स्य, मछली। जैसे मछली भवसागर में, इसमें सामने समुद्र में तैरती रहती है, उसी तरह जब हम चरण कमल पे हमारा ध्यान लगाते हैं तो भगवान हमें भवसागर से, सब जीवों को भवसागर से पार करने का आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहला ये उसका उद्देश्य है। ये पहला है कौन सा? ये मत्स्य का। और यही मत्स्य जो है ना, ये मत्स्य कामदेव के झंडे पे भी बना हुआ है, कामदेव के झंडे पे। तो क्या होता है कि झंडा मतलब फ्लैग। सो जब हम समर्पित होते हैं भगवान के चरणों पे, चरण कमलों पे ध्यान होता है, तो हमारी काम वासना को भी भगवान मार देते हैं। काम वासना सबसे डेंजरस है हमारे लिए, तो काम वासना को भी भगवान मारने के लिए हमें मदद करते हैं। दूसरा देखिए, ये चंद्र दिख रहा है, ये सूर्य, ये हाफ मून, अर्धचंद्र। ये चंद्र दर्शाता है कि चंद्र मतलब जो भी भक्ति में बढ़ना चाह रहा है उसका उत्साह का उदय होता है। मतलब वो चंद्र मतलब वो दिखाता है कि हमारी भक्ति का उत्साह बढ़ेगा। और वो ही नहीं, हमें शीतलता प्रदान करता है। हमारे मन में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको शीतलता प्रदान करने के लिए वो चंद्र दर्शाते हैं वहां पे, ना। इसलिए भगवान के चरण कमल में हमारा ध्यान हमेशा लगा रहना चाहिए। तीसरी बात देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल है, देख रहे हो, है ना? त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोण है ना। तो पहला मतलब त्रिकोण में बहुत सारी चीजें। पहले तो है, भगवान बताते हैं कि जो तीन पुरुष अवतार है, कौन कौन से तीन पुरुष अवतार है? कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। इनके स्रोत मैं हूं, भगवान खुद बता रहे हैं। इन तीनों के स्रोत क्या है, कौन है? सोर्स कौन है? भगवान खुद है। फिर बाद में हमारे त्रिताप है। किसी को मालूम है त्रिताप? आध्यात्मिका, आदि दैविका, आदि भौतिका। इन तीन तापों के कारण क्या होता है? मतलब नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई शरीर के ताप होते हैं, या फिर कोई हमारे सब कुछ अच्छा है तो कोई बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है। इन सब तापों के कारण हम परेशान हैं। भगवान बोलते हैं तुम चरण कमल में रहोगे तो मैं इन तापों को भी, तापों से भी मुक्ति दिला दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, हरे 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 कृष्णा। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ आज छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल ये लिंक बिल्कुल छोड़ दीजिए, ध्यान यहाँ रखिए। सॉरी है मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन कोई मत उठो, बिल्कुल कुछ मत करो, शांति से बैठो। ओके, ये कुछ भी हो जाए, कोई ध्यान नहीं रखने का है, सीधा ध्यान यहाँ रखो। मेरा भी डिस्टर्बेंस होता है, मेरा नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, बिल्कुल मत करो ऐसा। सो तीसरा है, हमें तीनों गुणों से, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुणों से भी बाहर निकालने के लिए भगवान हमें यहाँ पे, अगर चरण कमल में हम समर्पित है तो। हो गए तीन ट्रायंगल। उसके बाद में हमें चार कलश दिख रहे हैं चार कलश, 1 2 3 4। ये कलश क्या है? ये कलश अमृत से भरे हुए कलश है, और अमृत से भरे हुए कलश है यहाँ पे, तो हमें समृद्धि प्रदान करते हैं और संतुष्टि प्रदान करते हैं, अगर वो कलश पे ध्यान रहे हमारा तो। ये है। आगे ऊपर देखिए, उसके ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दो गौपाद, मतलब गाय के बछड़ों के पाव है। बछड़ा देखा ना, गाय का बछड़ा का, उसके पाव छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाव। तो वो पाव का मतलब है कि अगर आप जिंदगी में जिस तरह जी रहे हो, तो जिस तरह गाय अपने बच्चे को पूरी जिंदगी भर हंसी खुशी जिंदगी में दूध पिला पिला के आराम से रख देते, उसी तरह भगवान हमारे हमारे सब तापों को बछड़े की तरह आपके भवसागर में पार करा देंगे। आपको, आपके पाव को, मतलब उस पाव पे आपका ध्यान दोगे तो इतना आपकी जिंदगी को सरल बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। और वही नहीं है, वो हमारे को व्रज और गौ सेवा की स्मृति दिलाते हैं। व्रज और गौ सेवा, क्योंकि गौ सेवा करने से और वर्ज की सेवा करने से, वर्ज की कोई भी सेवा करेंगे तो हमारा उद्धार ही होगा, तो वो हमारा ध्यान दिलाते हैं, है ना? वो है। उसके आगे देखो धनुष्य बाण है ना? धनुष्य बाण मतलब बो एंड एरो। नहीं, दोनों चीज एक ही हुई क्या? नहीं, अलग अलग है ना। बो मतलब धनुष्य, एरो मतलब बाण। ओके, तो धनुष्य क्या करता है? धनुष्य मतलब जब राम भगवान धनुष्य चलाते, किस लिए चलाते हैं? वो रावण को मारने के लिए, उसका अंत करने के लिए, या जो भी है ना, मतलब बुराई का अंत करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं भगवान? हमारे अंदर जो है ना, जो भी काम वासना भरी हुई है और जो भी पाप भरे हुए हैं, उसको रौंद देते हैं भगवान। वो जब चलते हैं तो वो चरण कमल से, तो वो जो धनुष्य दर्शाता है कि हमारे अंदर के सब चीजों को मार देंगे भगवान, है ना? और विशुद्ध भक्ति प्रदान करने की कृपा करते हैं वो। और उसके आगे वही नहीं है, हमें ये जो धनुष्य दिखा रहा है वो धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा करना और शांति का प्रतीक,
वो सब है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये धनुष्य से। अब एरो है, एरो मतलब निशाने पे जाएगा, कहीं तो निशाना है ना, एरो है ना, मेरे निशाने पे मारते हैं, तो वो क्या है? अचूक, भगवान की अचूक कृपा हम पे मिलती है। अचूक मतलब बिना चूके भगवान हमें कृपा करते रहते हैं। अभी भगवान के लिए कृपा करने के लिए कितने लोग हैं? अरबों। अब कृपा जब जिन पे करना है भगवान उन पे कैसे अचूक कर सकते हैं? वो दर्शाता है ये। मतलब वो बाण जो है बिल्कुल अचूक वहीं पे जाके लगेगा, है ना। अचूक कृपा और लक्ष्य की सिद्धि, हम जो लक्ष्य साधना चाहते हैं उसकी सिद्धि अगर प्राप्त करना है तो वहां से मिलती है। उसके आगे देखते हैं क्या है। उसके आगे हमें क्या दिख रहा है? शंख दिख रहा है, यहाँ पे शंख है। ये शंख, शंख क्या दर्शाता है? दिव्य ध्वनि, ध्वनि। और धर्म का प्रचार करने के लिए हमें जो शक्ति चाहिए वो वहां से मिलती है, भगवान के चरण कमलों से। और वही नहीं है, दिव्य ज्ञान जो प्राप्त होता है और विजय की जो शुरुआत है, हर कार्य में विजय चाहिए हमें, उसकी शुरुआत शंख दर्शाता है। शंख बजना मतलब वो कार्य का शुभ शुरुआत हो गई, तो इसीलिए भगवान के चरण कमलों में वो है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये दो गोले दिख रहे हैं, ये दो गोलों को कहा जाता है खम या आकाश का चिन्ह है। मतलब ये दर्शाता है कि भगवान अंदर भी है बाहर भी है। बहिर्नरसिंहो हृदयो नरसिंहो नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। मतलब अंतर, अंदर किसमें है? अंतरंगा शक्ति के रूप में, परमात्मा के रूप में। बाहर बहिरंगा शक्ति, त्रिकोण, दोनों तरफ भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है। ये समझ में आ गया सबको? ओके, आप दूसरे पाव पे जाते हैं, सेकंड है ना, इस पाव पे आते हैं। सबसे पहले देखो ये अष्टकोण है, दिख रहा है अष्टकोण, है ना। अष्टकोण है, 8 कोण है, एक कॉर्नर है इसमें। यह अष्टकोण दिखाता है भगवान आठों दिशाओं में सर्वव्यापकता है उनकी, आठों दिशाओं में प्रेजेंट है। और भक्तों को और जो भी जो जीवों को वो आठों दिशाओं से कोई भी भौतिक या आध्यात्मिक वस्तु प्रदान करा सकते हैं हमें। कोई भी भौतिक या आध्यात्मिक, इन ऑल 8 डायरेक्शन, वट एवर यू वांट, इफ यू आर सरेंडर टू लोटस फीट ऑफ कृष्ण, है ना। अगर सरेंडर्ड है तो वो भी बताएंगे आगे कैसे सरेंडर होता है। और उसके बाद में देखो, ये देखो 4 ये दिख रहे हैं आपको, जामुन है, ये 4 जामुन है ना। ये 4 जामुन है, ये क्या है दिखाते हैं कि ये है ईशान्य कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य और आग्नेय। ये 4 होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, चारों, वो चारों दिशाएं जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं कि ये जम्मू द्वीप भगवान जो हमारी इस पूरी लीलाएं है कहाँ पे करना पसंद करते? जम्मू द्वीप। और जम्मू द्वीप में भारतवर्ष, हमें भाग्यवाली समझना चाहिए अपने आप को, भाग्यशाली की वी बॉर्न इन भारतवर्ष। और जम्मू द्वीप में भगवान अपने पूरे वो 4 जामुन वर्ड दर्शाते हैं कि वो चारों दिशाओं में अपने पूरी लीलाएं करते हैं। कहाँ पे? लेकिन जम्मू द्वीप में, जम्मू द्वीप में। आगे देखते हैं, ये 4 स्वास्तिक है, देख रहे हो 4 स्वास्तिक, है ना। 4 स्वास्तिक क्या दिखाते हैं? वैभव, धन, मंगल, जो भी चाहिए आपको, वैभव चाहिए, धन चाहिए, मंगल चाहिए आपके जीवन में, सब प्रदान करने के लिए भगवान वो 4 स्वास्तिक, हम स्वास्तिक निकालते हैं ना अच्छे कार्य के लिए, वो उसका मतलब होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको? वज्र, है ना। वज्र होता है ना, वो शस्त्र है वज्र, है ना। वो वज्र क्या दिखाता है? वज्र ये बताता है कि अज्ञान और पाप को नष्ट करने की शक्ति, अज्ञान और प्राप्त करने की, नष्ट करने की शक्ति भगवान हमें प्रदान करते हैं। हमारे अज्ञान है, हम अज्ञानी है, पापी भी है, उसको नष्ट करने की शक्ति प्रदान होती है ना। और वही नहीं है, वो क्या दिखाते हैं कि आप इंद्र के समान वैभवशाली हो सकते हैं, है ना। वज्र, इंद्र के पास वज्र होता है, हाँ, तो इंद्र के समान प्रभावशाली भी हो सकते हैं, ये दर्शाता है वो वज्र। उसके आगे यहाँ पे देखो, ये झंडा दिख रहा है, ध्वज। ये झंडा क्या दिखाता है? झंडा दिखाता है कि अगर झंडे पे ध्यान करने से हमारे भक्तों की हर किए गए कार्यों में विजयी होंगे, हम विजय होंगे, है ना। और वही नहीं है, वो हमेशा ये बताता है कि वो उस झंडा जहां पे भी है, आप अपने रथ पे झंडा लगाओगे और प्रार्थना करोगे तो राम जी के दूत हनुमान जी वहां पे आके सवार हो जाते हैं और आपको हर जीत की गारंटी मिल जाती है। तो अगर हमारा ध्यान चरणों पे है तो हमें ये भी फायदा होगा, उसका फायदे ही फायदे ये सब, है ना। उसके आगे देखिए छतरी है, अम्ब्रेला दिख रहा है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या होता है? अम्ब्रेला लेके हम पकड़ के जाते हैं तो क्या होता है? धूप से, बारिश से। उसी तरह भगवान हमारे दुखों से और कष्टों से सहायता, छत्र छाया,
छत्र देते हैं, हमें छत्र प्रदान करते हैं भगवान, छत्र प्रदान करते हैं, छत्र छाया वो वहां पे छत्र है वो प्रदान करते हैं, है ना। फिर बाद में अंकुश, ये दिख रहा है अंकुश, ये अंकुश है, ये अंकुश है। ये अंकुश क्या प्रदान करता है, कृष्ण भगवान निर्देशित करते हैं कि भक्त अपने आध्यात्मिक गंतव्य पर सही रूप से पहुंच जाए। हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं लेकिन भटकते रहते हैं इधर उधर, तो सही दिशा में पहुंच जाए वो निर्देशित कर रहे हैं भगवान, उस किसके कारण, अंकुश, उस अंकुश से। और वो ही नहीं है, वो वहां से ये भी दिखाते हैं उस अंकुश से कि अपने दिशा में हमेशा आप सही चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखते, कमल है, कमल का फूल। ये कमल का फूल क्या दर्शाता है, लक्ष्मी जी का सानिध्य से क्या दिखाता है, समृद्धि, वैभव, भाग्य, और हमारे हृदय में भक्ति कैसे खिल सकती है, ये सब कमल का फूल दर्शाता है। यहाँ पे कमल का फूल दर्शाता है। उसके आगे देखते हैं, ये चक्र दिख रहा है, चक्र, ये चक्र क्या दर्शाता है कि हमारे मन में जो भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अज्ञान, वो सब का नाश भगवान अपने चक्र से कर देते हैं। अगर, लेकिन कंडीशन क्या है, कृष्ण भावना भावित होके उनके चरण कमलों में हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए। अगर उस पर ध्यान लगा रहेगा तो हमें सब ये तो ये चीज हमारे मन में लाना है कि चरण कमल पे क्यों देख रहे हैं हम, इतने सारे पवित्र चिन्ह वहां पे बने हुए हैं और हमारे लिए सब ये लॉटरी है, मिल सकती है, लग सकती है, लेकिन हमें उस तरह से आगे बढ़ना है, वो देखेंगे हम आगे। आगे देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये लाइन, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व रेखा, ऊर्ध्व रेखा। ये क्या दिखाती है, ऐसे आचार्यों के द्वारा बताया गया है कि भगवान किसी जीवों की आयु घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, वो दर्शाती है। और वही नहीं है, वो भगवान के धाम के तरफ उठने वाला हमारा कदम, वो मार्ग, वो भी दर्शाती है वो लाइन। ठीक है, अब आखिरी बचा है 19वां, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं जव या यव। जव, जव होता है ना, जवस, मतलब उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, अलसी या जो भी है, जव, जव को जव बोलते हैं, जव को जव बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। और उसके आगे, ठीक है, वो जव क्या है, इस पे ध्यान करने से सारे यज्ञ और तपस्या का फल मिलता है। जव पे ध्यान रखने से सारे यज्ञ और तपस्या का फल मिलता है। ये 19, ये समझ में आ गया आपको, यही चीज हमारी है। तो यहाँ पे ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भगवान चले गए तो हमारे पास क्या बचा है, भगवान सब छोड़ के गए यहाँ पे। और वही नहीं, आगे देखते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को क्या बोला जाता है, धर्मराज। उन्हें क्यों धर्मराज कहा जाता है, वो जो भी उनके अशुभ लक्षण आते हैं उसको शुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, वो, है ना। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें अगर धर्म की हानि हो गई, है ना, तो सबको क्या लगता है भगवान चले गए तो धर्म की हानि हो जाएगी। लेकिन भगवान ने क्या किया है, चिंता मत करो। लेकिन ये युधिष्ठिर महाराज क्या समझा रहा है यहाँ पे कि धर्म की हानि अगर हो गई तो आपके पास कुछ बचेगा, उसके बाद में अर्थ, मोक्ष, काम किसी फायदे का है नहीं है। अधर्म के साथ अगर हम अर्थ, पैसा कमाओगे, फायदा है नहीं। अधर्म के साथ आप कोई काम करोगे, काम वासना में रहोगे, कोई फायदा है नहीं है। अधर्म के साथ रहोगे और मोक्ष प्राप्त करना चाहो, कर पाओगे नहीं, कर पाओगे। इसलिए धर्म को जानना, धर्म के बारे में पता करना ही हमारी हैप्पीनेस हो सकती है, और दूसरा कुछ नहीं है। और हमारा धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान के बारे में जानना। जितना जान सकते हैं जानो, जितनी सेवा कर सकते हो करो, जितना प्योर कर सकते हैं अपने आप को करो, करते रहो, है ना, इसमें। और भगवान जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, अपने उद्धव को बोला, उद्धव कम यार, आजा इधर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, वो ज्ञान तुम्हें यहाँ पे सबको देना है। और कहाँ जाना है पहले तुम्हें, उद्धव को कहाँ भेजा था, वृंदावन। ऊपर नाथ के तरफ, पूरी नहीं, बद्रिकाश्रम। बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम में भेजा था, वहां जाओ क्योंकि वहां पे तुम्हारा ध्यान लगा के, क्योंकि भगवान खुद वहां पे ध्यान पे बैठते हैं। क्यों बैठते पता है, हमें जो भी कार्य करना पड़ता है ना, हमें कार्य करते कर्म और भगवान पे ध्यान रहना पड़ता है। हम ध्यान नहीं लगा सकते, इसलिए हमारे लिए भगवान वहां पे ध्यान पे बैठे हुए, कहाँ पे, ऑलरेडी बद्रिकाश्रम में। हमें क्या बोले, सिर्फ काम कर और फल मुझे समर्पित कर दे, मैं तेरा काम करता हूँ। इसीलिए बोल रहे क्योंकि मैं तेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, इसलिए फल मुझे समर्पित कर। लेकिन हम वो करना भूल जाते हैं, कर्म का फल हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अभी उसका भी प्रॉब्लम तुम्हें। तो भगवान ने क्या बोला, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, ऐसा मत नहीं है, लेकिन मैं खुद लिखित रूप में भागवतम में हूँ,
और व्यास ऋषि जी ने वही भागवतम हमारे लिए लाके दिया है कि भगवान खुद यहाँ पे धर्म जो है लिखित रूप में भागवतम के रूप में यहाँ प्रसन्न है। अब हम एक कथा के साथ में थोड़ा शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे कृष्ण भावना भावित, इसमें हमें यह पता चलना चाहिए कि अर्जुन जो है आत्मा को दर्शाता है। किसी को अगर नींद आ रही है तो खड़े हो सकते हैं, पानी ले सकते हैं, ऐसा, क्योंकि वो नींद ऐसी एक चीज है कि एक को आ गई तो दूसरे को आती है, दूसरे को आ गई तीसरे आती है, और बाद में सभी सोते रहेंगे। नहीं नहीं, छोटे बच्चों को अलाउ है, छोटे बच्चों को अलाउड है ना। हाँ, बाकी को नहीं है, बड़ों को नहीं अलाउड है सोना। अगर आ रही है तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वो जो वायरस है ऐसा फैलता है, बाद में सब सो जाएंगे यहाँ पे, तो फिर मैं किसको पढ़ाऊंगा, है ना, किसको बताऊंगा, है ना। लेकिन फिर भी क्या मैं बोलूंगा, जीने का राज मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम मिला उसे अपना बना लिया। जब सुना न मिला मिला न कोई सुनाने को दास्ताने गम, तो आईना रख के सामने खुद को सुना लिया। फिर भी सुनाऊंगा, है ना, बात खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन मैं सोने देने वाला नहीं हूँ। अर्जुन आत्मा दिखाते हैं, आत्मा को प्रदर्शित करते हैं। युधिष्ठिर धर्म बोलते जाइए, देख देख के, युधिष्ठिर धर्म को, क्योंकि बोलना भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। भीम बल, नकुल बुद्धि, और सहदेव स्वरूप। तो ये क्या कर रहे थे, सब कहाँ जा रहे थे, हिमालय में जा रहे थे। आपको पता होगा, मालूम है, सब पांडव कहाँ गए थे, स्वर्ग द्वार की तरफ गए थे, पता है ना, हिमालय से तब जा रहे। हिमालय से जब जा रहे तो क्या हो रहा था, जाते जाते क्या होता है, इनका धीरे धीरे क्या होता है, पतन हो जाता है, धीरे धीरे गिर जाते हैं। कौन कौन गिर जाते हैं, सभी, युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के। क्यों गिर जाते, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजों का आज का क्लास, और ये समझना, मन में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले द्रौपदी, द्रौपदी को क्या होता है, उनको अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात होता है। तो पक्षपाती बनना हमारे लिए घातक है। पहली सीख, पक्षपात मतलब समझ में आता है ना, मतलब हम उसको थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रख के, थोड़ा दूसरों के लिए, थोड़ा सबके लिए अच्छा है, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। पक्षपात करना सबसे गलत बात है हमारे लिए, पहला। दूसरा, सहदेव जो था, उनको अपने व्यापक ज्ञान पे गर्व था, तो ज्ञान पे गर्व करना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना है फिर से, है ना, फिर से वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये दूसरा। तीसरा, नकुल जो थे, उन्हें अपने शारीरिक सौंदर्य पे अभिमान था। नकुल बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, तो उन्हें अभिमान था, मेरे से सुंदर कोई नहीं है। तो वो हमारा अभिमान नहीं होना चाहिए, सुंदरता रहना चाहिए, सुंदरता का बखान भी होना चाहिए, लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। आगे अर्जुन जो थे, वो अपने श्रेष्ठ धनुर्विद्या पर थोड़ा थोड़ा अहंकार था, ज्यादा अहंकार नहीं, लेकिन थोड़ा तो अहंकार था ही, है ना। अर्जुन को भी अहंकार था, क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ उससे आगे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बोला था मैं युद्ध कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। भगवान ने क्या किया था, भीम के बेटे को बैठा के रख दिया था वहां पे, मालूम है ना आपको, है ना, ऊपर वहां पे बैठो, और बाद में पूरा खत्म होने के बाद मुझे बताओ कि कौन जीता है ना। तो फिर वहां पे बताया था उन्होंने कि यस, सब बोल रहे थे अर्जुन ने ये बाण चलाया, ये चलाया, अर्जुन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में बताया कि नहीं, ये सब जो है बचाने वाले कौन थे, कृष्ण थे। तुम्हारे रथ को इधर उधर ऐसे हिला रहे थे, जो बाण आ रहे थे, तुम नहीं बच रहा था ऐसे ऐसे करके, वो भगवान बचा रहे थे, है ना। ये सब थोड़ा अहंकार था, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा क्यों नहीं हो, 1% भी नहीं, उससे भी कम हो तो भी प्रॉब्लम है। और आखिरी में क्या, भीम को क्या था, अत्यधिक भोजन की प्रवृत्ति और दूसरों के भूख के प्रति कम संवेदनशील ना, मतलब है ना, मैं खा लेता हूँ, मुझे मिल गया, दूसरा जाए गड्ढे में, है ना, मेरा पहले हो जाने दो, दूसरा का क्या है, संवेदनशीलता, है ना, थोड़ी सी संवेदन, थोड़ा मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा, चलो 2 दाने दे देता हूँ, थोड़ी तो संवेदनशीलता हो। भीम को क्या था, नहीं आने दो, मेरा उधर पूरा भरना है, ऐसा। इस सब के कारण क्या हुआ, इस प्रकार प्रत्येक के पतन का कारण किसी न किसी सूक्ष्म अहंकार और आसक्ति को बताया गया है। समझ में आ गया आपको, तो ये हमारे सूक्ष्म अहंकार और आसक्ति हमारे पतन का कारण बन जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। तो हमें ये सब 2 चीजें ध्यान रखना है, बहुत बार हमने दिया है, लेकिन आज ये चित्र के साथ है तो ये ध्यान रखना है। क्या क्या चीज है, हम विष पान करते हैं तो क्या होता है, विष पान मतलब जहर पी लिया, जहर पीना अच्छी बात है, चलेगा अगर पीना है तो, क्योंकि उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आत्मा शरीर से अलग हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान ने खुद ही बताया है। भोगा श्लोका में, दूसरे अध्याय के 20वें श्लोका में क्या बताया, न जायते मृत्यते वा कदाचि न्यायं भूत्वा कवि भविता वा न भुवा अजो नित्य शाश्वतयो पुराणो न हन्यते अन्य माने शरीरे। मतलब क्या है, आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है, न मृत्यु है, न वो कभी जन्म लेता है, न जन्मा है, और न कभी जन्म लेगा। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पे मारा नहीं जाता। फिर किस बात की चिंता है, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, मीरा ने विष का प्याला कैसे पिया, जैसे विष देखा, विष का कलर क्या होता है, काला,
जैसे विष का प्याला दिया, मीरा के मन में क्या आ गया, वाव कृष्ण आ गए, काले कृष्ण, कृष्ण आ गए। उनके मन का भाव भी वैसा था, कृष्ण आ गए और कृष्ण का चंद्रामृत मर के उन्होंने पी लिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बस यही चीज हम ध्यान रखना है। विष पिला भी दिया किसने, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन डरना किससे, आगे देखिए। विषय पान, विषय पान मतलब जो हमारी आसक्ति है ये विषयों में, मतलब ये खाना है, वो देखना है, उसके साथ मेरा अनैतिक संबंध बनाना है, शराब पीना है, पैसा इकट्ठा करना है, इन विषयों में जो हमारा पान कर रहे हैं हम, विषयों का पान, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। ये भगवान ने बताया कौन से श्लोका में, 2.44 में क्या बताया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसा व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका अर्थ क्या है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। देखो आसक्ति होना अलग है, लेकिन उसमें मोहग्रस्त हो जाते हैं, पूरे फंस जाते हैं। उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति का निश्चय नहीं होता। समझ में आ रहा है, हम करना तो चाहते हैं लेकिन विषय शक्ति में फंसे हुए हैं। तो कैसे भगवान के मन में हमारा दृढ़, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें विषय शक्ति में, विषय में कम से कम ध्यान जाए। ध्यान रहेगा, विषपान चलेगा, जहर पीना चलेगा एक बार, लेकिन विषय पान बिल्कुल नहीं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम बोल रहे हैं आत्मज्ञान दिव्य ज्ञान हो गया, लेकिन करना क्या है, यह विषय पान पे ध्यान रखना है। भोग ऐश्वर्य जो है ना, क्षणिक आनंद देने वाली चीजें जो है ना, हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता, थोड़ा कर लूंगा, बाद में तो मैं भगवान का ध्यान ही कर रहा हूँ। उससे होता क्या है, हमारा जितना भी प्रगति है ना पूरा जीरो हो जाता है, वापस आ जाते हैं हम। तो दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता, हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आगे देखते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जा रहे थे, वहां पे क्या हुआ, सब लोग तो निपट गए धीरे धीरे, कौन पहुंचा अभी, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज। लेकिन उनके साथ में एक कुत्ता भी था, एक कुत्ता भी पहुंचा। और जैसे वहां वहां पे पहुंचे, इंद्र देवता वहां खड़े थे और बोले आ जाइए आप शरीर के साथ, आपका स्वागत है। युधिष्ठिर महाराज ने बोला मैं इस कुत्ते के छोड़ के मैं नहीं आऊंगा। इंद्र देवता बोलते हैं क्या कर पड़ा है कुत्ते में, छोड़ो कुत्ते को, तुम्हें तो अंदर आने का पूरा मिल रहा है ना चांस, आ जाओ। उसने बोला बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला कि इस कुत्ते को त्यागने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो प्राणी निष्ठा से मेरे साथ पूरे इस जर्नी में रहा, मैं अपने स्वार्थ के लिए उसको छोड़ दूं, मतलब यह महापाप हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अपने को जहां अच्छा लग रहा है अपन आगे बढ़ जाते, बाकी का जाने दो ना, क्या करते हैं, बाहर में जाए जनता अपना काम बनता। गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन होता ऐसा ही है ना। पहले जब अपने आता है ना तो हम बोलते हैं चलो अपना तो हो जाएगा पहले, बाद में दूसरे का देखेंगे ना। स्वार्थ जब आता है तो वो पाप बन जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर समझा रहे हैं हमें। तो स्वार्थी पान जब भी आएगा, आप बार बार सोचना स्वार्थ के साथ काम करने के पहले, नहीं नहीं बाबा स्वार्थ के साथ काम नहीं करना है, तो थोड़ा स्वार्थ को कम करो, ठीक है। उसमें किसी को गलत लगे, थोड़ा दुख हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्वार्थ का काम खत्म करो, यहां बताया। और आगे क्या हुआ, जैसे इन्होंने बोला युधिष्ठिर महाराज ने, ऐसा क्या हुआ, जो जो कुत्ता था वो धर्मदेव के समय जैसे प्रकट हो गए। कौन था वो कुत्ता, वो युधिष्ठिर महाराज के पिता थे, वो जो धर्मराज के युधिष्ठिर के पिता थे, वो कुत्ता, वो क्या वो उस रूप में आए थे। क्यों वो रूप प्रकट हो गया और बताया कि मैं पूरी यात्रा में युधिष्ठिर के साथ था, किस लिए, उनकी धर्मनिष्ठा चेक कर रहा था, उनकी करुणा चेक कर रहा था, और उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी। और युधिष्ठिर महाराज उसमें सब में पास हुए, सब में पास हुए। और आखिरी में क्या बोला कि मैं इनके अलावा जाने वाला नहीं हूं। हमारे इसमें छोटी छोटी चीजों में गलतियां रह जाती है, समझ में आ रहा है ना आपको। ये बार बार ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हम जब करते हैं ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे, मैं अपने आप को बार बार बता रहा हूँ कि ये चीजों का ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है। और यही चीज होता है आत्मज्ञान और भगवत गीता को समझना, मतलब ये चीजों को ध्यान में रख के हम अपने कार्यों को करते रहना है, लेकिन हमें उसका पाप या उसका ये नहीं लगेगा, तो फिर हम अपने उद्देश्य पे जा सकते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर को वहां पे फिर कुत्ते के साथ आगे जाने को मिला। तो क्या थी, परीक्षा की घड़ी थी, किसके लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए। वो पास क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने उस समय अपने आप को असंतुलित रखा, स्वार्थी नहीं, विषय नहीं, विषय में कुछ नहीं, इधर उधर ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं है सब। उन्होंने ये नहीं बोला अरे द्रौपदी छूट गई,
तो अब मैं वहां रुक जाता हूँ। अर्जुन छूट गया, वो छूट जाता हूँ। उन्होंने रखा अपना कुछ भी नहीं, उनको मालूम था जितना कार्य था जिसका सब हो गया है। अब उनकी जो शरीर यहाँ छूट रहा है, आत्मा तो जा ही रही मेरे साथ में। उनको ज्ञान था, वो आत्मज्ञान था पूरा, इसीलिए वो सब वो संयमता से आगे बढ़ सके। हम लोग वो ज्ञान होके भी हमारा ज्ञान डब्बे में बंद कर देते और बोलते अरे 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 ये गिर गया, रे इसको मैं उठा के ले चलता हूँ, ये करता हूँ, उसमें फंसते रहते। युधिष्ठिर महाराज ने किया वो नहीं, संतुलित तरीके से उन्हें दुखों में भी सुख में भी दोनों में संतुलित रहना, ये चीज ध्यान में रखना है। इसलिए हम बार बार करते हैं कि परीक्षा में घड़ी में हमें विचलित होना नहीं है। और ये मैं बार बार वो 4 लाइन बोलता हूँ तो फिर से बोल ही देता हूँ। कौन सा है, कौन सा है हरीश प्रभु जी, कौन सी लाइन है वो? कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा उनके प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को था लगानी है, तेरी भक्ति तेरी श्रद्धा या भक्ति सोना है या सिर्फ सोने का पानी है। भगवान हमारी परीक्षा लेंगे जब भी हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। अरे मैं भक्ति करने के बाद भी हो रहा है, होगा, आपको खुशी होना है। जब आपकी परीक्षा हो रही तो खुश होना है, अरे भगवान परीक्षा लेके अब मैं पास होऊंगा, अब मैं परीक्षा दे रहा हूं, आई एम गिविंग द एग्जाम, नो प्रॉब्लम, एग्जाम देते रहो लेकिन विश्वास के साथ। क्यों, क्या बोल रहे हैं? जो फूल रख धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल विश्वास के साथ आगे बढ़ो, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। लेकिन ये करते करते कैसा है ना, हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, है ना। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उनके ही हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी किसी का साथी बन, तेरे राह में पत्थर है तो पत्थर भी फूल बन जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है, ये चीजों को बहुत छोटी छोटी है लेकिन ये चीजों को ध्यान रखना है। हम करते क्या है वो ध्यान न रख के देखो, इस स्लाइड पे देखो बेटा, बच्चों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारे हिसाब से बनाइए ये स्लाइड। देखो यहाँ पे क्या, ये क्या दिख रहा है, ये कौन है? आय, आय मतलब कौन? मैं हूं। क्या कर रहा हूं? मैं लात मार रहा हूं, किसको? वी, हम, यू, दे, सबको, सबको लात मारते, मतलब हम स्वार्थी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्वार्थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अभी क्या बताया? स्वार्थ को के साथ किया गया कार्य पाप है, स्वार्थ के साथ किया गया कार्य पाप है। आपको निस्वार्थ भाव से करना आना चाहिए। धीरे धीरे हमारे इसमें चेंजेस लाना चाहिए, है ना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। अरे ये किया तो उन्होंने वो नहीं किया, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल मत, अपना कार्य करो, वो हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होता है, हम अपने आप से प्यार करते हैं, है ना। सेल्फ इश, सेल्फ मतलब खुद, इश मतलब प्यार, अपने आप से प्यार कर रहे हैं। और खुद से खुशी करना मतलब खुद खुशी, है ना, खुद खुशी कर रहे हैं हम। खुद खुशी मतलब सुसाइड, है ना, खुद खुशी। ध्यान रखिए, है ना बेटा, खुद खुशी, सेल्फ लव, ये खुद का लव है, हम अपने आप से प्यार कर बैठे हैं, है ना। और दूसरों के प्रति स्वार्थी भाव से हम कर रहे हैं। आगे देखिए, तो अब इसका परिणाम क्या होता है? दिखाई बेशक किसी को न दे, हर शामिल पर शामिल जरूर होता है। हर खुद खुशी करने वाले के कारण के पीछे कोई ना कोई कातिल जरूर होता है। अब हमारी खुदकुशी के पीछे कौन कारण है? हम खुद कारण है, हमारा स्वार्थ खुद कारण है। कैसे? जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद की दूरी को, खुद से खुद की दूरी को। भीतर शून्य बाहर शून्य, सब तरफ शून्य का जोर है। मैं के अंदर मैं नहीं, लेकिन चारों ओर मैं का ही शोर है। देखो मेरे अंदर मैं नहीं, मतलब मेरे अंदर जो आत्मा है हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, लेकिन चारों तरफ मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैं वो किया, वो वहां कूद रहा है ट्रम्प, वो वहां पे वो कूद रहा है, मैं चारों तरफ मैं का ही शोर है। दिक्कत क्या है आज के दिनों में? मैं तो नहीं है। मैं कहाँ पे है? रील में। मैं कहाँ पे है? व्हाट्सएप में। मैं कहाँ पे है? फेसबुक में। यहाँ हम फंस चुके हैं। जरूरत है इस चीज की भी, है ना, सोशल मीडिया की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा मुझ में मैं डाल दूं। मैं मतलब कौन सा? जब मैं डालने से क्या होगा, जब मैं अपने मैं को अंदर डालूंगा तो बाहर घूमने से कोई फायदा नहीं, अंदर डालूंगा तो क्या होगा, हमारे आत्मा को लगने वाली चीज को हम सहायता करना चालू करेंगे, और क्या होगा, धीरे धीरे आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? परम चैतन्य
और आखिरी में देखिए ये क्या लिखा है, इलनेस। इलनेस का मतलब क्या होता है बेटा? इलनेस मतलब बीमार। हम बीमार वाले लोग हैं, बीमार। आई जब लगाते हैं ना इलनेस, आई को हटाओ और उसके जगह भी लगाओ, WE, क्या होता है वो? व्हाट इट बिकम? वेलनेस। मतलब बीमारी से अच्छाई की तरफ जा सकते हो अगर हम अपने आप को, अकेले को स्वार्थी लाभ छोड़ दिया और अपने को सबके साथ में जाएगा। ये क्या दर्शाता है? हमें संघ में रहना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावना भावित में क्या बताया इस कान में? एसोसिएशन, संगठन। संघ का कितना महत्व है, समझ में आ रहा है ना? इलनेस बिकम वेलनेस। और ये सही में जरूरी है। हमारा दिमाग, हम प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हम सब बीमार है, हम सब बीमार है। अपने अकेले अकेले दौड़ में लगे पड़े और ऐसे दौड़ रहे कि अकेले भी दौड़ के रेस हार जा रहे, अकेले दौड़ के भी हार जाते हैं। हमारे साथ कोई दौड़ भी नहीं रहा तो भी हार जा रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम दौड़ किस लिए रहे हैं, क्या करना है, किस रेस में जाना है, यही पता नहीं हमें। यही आत्मज्ञान, यही दिव्य ज्ञान है, इसको समझना जरूरी है। तो क्या है, हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबूत है मेरे घर में धुएं के ये धब्बे। ये अभी यहाँ पर उजालों ने खुदकुशी की है। बहुत डीप मीनिंग है इसका, समझाता हूं। क्या सबूत है? यहाँ पे मेरे घर में धुएं के धब्बे, धुआं 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 है। वो क्या दर्शा रहा है कि अभी अभी यहाँ पे उजालों ने खुदकुशी की है। मतलब उजाले, अब हमारे जीवन के उजाले क्या है? अच्छाई, किसी को मदद करना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान का अंश है, हमारे अंदर अच्छाई तो है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, क्या है सूक्ष्म शरीर? मन, बुद्धि, अहंकार, इसका आवरण, वो अंधेरा है। ये वो बादल है, ये वो धब्बे है, धुएं के धब्बे। और उसके कारण क्या होता है, हमारी अच्छाइयाँ पूरी दफन हो जा रही है। मर्डर कर दिया हमने उस हमारे अच्छाइयों का। यहाँ पे वही है, यहाँ पे लिखा है खून, देखो ऊपर खून भरा हार्ट लटक रहा है। वही मतलब दर्शा रहा है कि हमने अपने आप का कितना मर्डर कर दिया है, आपने कितना कर दिया है, समझा है ना? तो हमें क्या करना है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना है। पिछले बार हमने देखा था क्या निकालना है इसमें से? अ निकालना है। अब देखिए अ में कितने सारे चीज निकालना है, देखने ध्यान रखना, अगली साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है अहंकार में? हमारी अनर्थ निवृत्ति जो है ना, अनर्थ, अनातास को बाहर निकालना, अज्ञान, इग्नोर, ये सबको बाहर निकालना है। क्या क्या है, पढ़ते जाइए। अहंकार मतलब फॉल्स ईगो, अज्ञान, आसक्ति, अभिमान मतलब प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, अविश्वास, असंयम मतलब खुद का कंट्रोल छोड़ देना, असंयम, असत्य मतलब हमेशा झूठ बोलने का हम आदत पड़ी है, अपराध, है ना, पूरा अपराधी अपराध करते रहते हैं, अशुद्धि, शुद्ध है ही नहीं हमारे पास, शुद्धता है ही नहीं, क्योंकि शुद्ध के लिए नाम स्मरण बोलते हैं। अरे कौन करेगा नाम स्मरण, कौन माला स्मरण करेगा? हमें अशुद्धि ही बढ़ना है, आगे कहां से मिलेगा, है ना? मनी ना ही भाव देवा मला पाव, देव का ही बाजार सा भाजीपाला नहीं रहे। मतलब मन में भाव नहीं है और भगवान मुझे मिल जाए, भगवान का ही बाजार का सब्जी मंडी वाला कचरा है जो मिल जाएगा बिना भाव से, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। फिर क्या है, हमारे पास वही की कमी है, वही भाव निर्माण बहुत जरूरी है। हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं ना, अपने जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा भाव लाओ, थोड़ा भाव लाओगे ना, सही बता रहा हूँ, एक एक माला इनफ है हमको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो भाव जरूरी है। तो अपराध करते रहते हैं, अशुद्धि होती है, अविवेक मतलब भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है ये समझने की बुद्धि नहीं है, जनरेट कर रहे हैं, अविवेक उसको बोलते हैं। अधर्म, इरिलीजियस बिहेवियर, असंयमित इंद्रिया, इंद्रिया पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं है, असंतोष, कभी भी हमारे संतोष मिलता नहीं है। 4 गाड़ी खरीदने के बाद भी प्रभु जी सोचते हैं कि और 5वीं गाड़ी खरीदो। आज मैं माता जी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा बिल्कुल भी, आज सिर्फ प्रभु जी का ही एग्जाम्पल रहेगा। आज सब कुछ है ना, लक्ष्मी माता प्रसन्न रहे, है ना, तो कोई कोई माता जी का उदाहरण नहीं है ना, 4 ऐसा है तो और की चाह रहती रहती है, नहीं रहती, सही है गलत है किसी को ऐसा संतुष्टि हुई है? नहीं नहीं इतने में हो जाएगा, नहीं 2 गुलाब जामुन इनफ है, हाँ तीसरा मिल जाए, दो पानी पूरी आज मिलने वाला है ना, 8 में कुछ नहीं होगा, 10 12 और चाहिए, 12,000 सैलरी। लेकिन देखते हैं आगे। ये सब गुणों या अवगुण जो है ना, ये अवगुण की लिस्ट भेजूंगा मैं, सबको ध्यान रखना है ना, ये अवगुण है हमारे, ये अवगुणों को निकाल देंगे ये अवगुणों को, तो हमारे पास ज्ञान का भंडार। और अवगुणों से क्या हो रहा है, ये सभी गुण जीवात्मा को माया के बंधन में बांधे रखते हैं और इसे भक्ति में उन्नति करने से
रोकते हैं। समझ में आ रहा है हमारी उन्नति क्यों नहीं होती है? ये सब कारण है हमारे लिए, है ना। और छोटे छोटे कारण है, बड़े नहीं है। हमें एक एक कारण पे कार्य कर सकते हैं ना। एक महीने में एक तो कम कर सकते हैं ना। हम अहंकार को कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं, नहीं होगा। अविश्वास का थोड़ा कम कार्य कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो होगा ना। हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करोगे, है ना। क्योंकि विश्वास तो रोक उस माली पर, है ना। माली पे विश्वास रखना है। और ये सब कहाँ पे? एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की शिक्षाओं में ये सब समझाया जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? वो समझने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो कान है ना, ये कान को खुला रखना चाहिए। इस कान को हमें खुला रखने का है। वही इस कान है। हम कानों को बंद करते हैं और बाद में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आगे देखिए, देखो ये ध्यान देखो, अज्ञानी कौन है? जो कान बंद करके बैठा हुआ है ना। अज्ञानी वह है जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानता, ठीक है, लेकिन उसे समझने का प्रयास भी नहीं करता। समझने का प्रयास करोगे तो अज्ञानी नहीं हो। और जो व्यक्ति भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल चुका है वो अज्ञानी है ना, वो अज्ञानी है। ओ हरे कृष्णा, मुझे थोड़ा फास्ट भागना पड़ेगा, मैं फास्ट भागता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। तो अज्ञानता कैसे बाहर जाएगी? अब देखिए, सबसे पहले पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये पहले पूछना हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। भगवान कौन है? परमात्मा है जो मेरे अंदर बैठे हुए हैं और वो परमात्मा स्वरूप में सर्वव्यापी है। आपको कहाँ जाना है पता ही नहीं। हम चले जा रहे तो जाना कहाँ है पता ही नहीं। बस जी रहे। मैंने पूछा जिंदगी क्या है तो हाथ से छूट के जाम गिर गया। मतलब इतना कठिन शब्द है वो। हमें करना क्या है आगे? किसी से पूछो, नहीं मालूम है। तो जाना क्या है? पूछो अपने आप को, आगे की जिंदगी में करना क्या है, क्या करना है आगे। भगवान के पास कौन नहीं जाता है, ये प्रश्न हमें आना चाहिए। उसके बाद में भगवान में आसक्ति कैसे बढ़ेगी? भगवान में आसक्ति कैसे बढ़ेगी? आगे ऊपर लिखा है भक्ति से ही भगवान को हम समझ सकते हैं। सबके प्रश्न का आंसर है हमारे पास, लेकिन हम करना क्या है? तो अज्ञानता दूर कैसे करें? जल्दी करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अब मैं बहुत फास्ट जाऊंगा, अभी अगले बार समझना है तो हम बता दूंगा। अब मैं फास्ट जाने वाला हूँ, बहुत फास्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अज्ञानता कैसे दूर करे? तो भगवत गीता में सब समझाया हुआ है। सबसे पहले क्या बोला है भगवान ने 4थे अध्याय में? तत्विद्धि प्रणिपाते न प्रणिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानी सततत्वदर्शिनम। मतलब तुम गुरु के पास जाके सत्य के जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो सबसे पहले विधि बताई, क्या बताया? प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और गुरु के पास जाना चाहिए, और वो हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। मार्ग बताया। आगे क्या बताए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तप्तर संयत इंद्रिय संयत इंद्रिय ज्ञान लब्धा परमाम शक्ति अचिरेण अधिगच्छति। मतलब जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है। तो कौन अधिकारी है? कौन अधिकारी है इस ज्ञान का? पढ़ो पढ़ो वहां पे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो दिव्य ज्ञान को समर्पित है। सिर्फ समर्पण की भावना चाहिए, अपने आप अपने को अपने उसमें आएगा। आगे क्या बताते हैं अगले श्लोक में 4.42 में? क्या बताते हैं? अतएव तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। आज ही जो देखा हमने है ना श्लोका, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो ज्ञान ले लो तो शस्त्र काट जाएगा। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। मतलब फेस एवरीथिंग एंड राइस, चिंता मत करो। आगे क्या बताते हैं? अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? हमारा प्रॉब्लम यहाँ है। ये ही संसर्गजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। मतलब बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जो भौतिक इंद्रियों से जो उत्पन्न हो रहे हैं उसी में भाग लेते हैं। अरे ये पिक्चर देखना है देखना है देखना है देखना है, ये खाना है खाना है खाना है, उसके कारण जो हमारा उत्पन्न होता है हम उसी में भाग लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान कौन है? उसमें भाग ज्यादा ना ले। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का क्या है? आदि भी है और अंत भी है। और जिस चीज का आदि और अंत है वो दुखालय है। वो क्या है? दुखालय है। वो दुखी देने वाला है, कुछ भी हो जाए वो दुख देने वाला है। और अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा आनंद लेता है, लेकिन ये पूरा आनंद नहीं लेता है उसमें, है ना।
आगे क्या बताते हैं, तू करना करना क्या है, भोक्तरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। क्या बोला है, मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता मानो, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण भौतिक दुखों में शांति लाभ करता है। मतलब आप ये सब करके हम कर सकते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया कि योगी में सबसे योगी कौन है, मैं अभी श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, उसका अर्थ ही पढ़ते हैं टाइम के अभाव में। और समस्त योगियों में योगी जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है। देखो हर चीज में मेरे विषय में सोचता है, ये नहीं सोचता है कि युद्ध हो रहा है ये मेरे को तकलीफ होगा, ये नहीं, मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। ये मेरा मत है, भगवान बोल रहे ये मेरा मत है। तो क्या करना है, अपने अंतकरण में अपने अंतर भगवान के चिंतन चालू रहना चाहिए। आगे क्या बताते हैं, राज्य विद्या राज्य गुह्या वाला है ना, यह ज्ञान विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। और कोई हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है जो आत्मा की अनुभूति कराए, जो आत्मा साक्षात्कार कराए, यही ज्ञान है जो हमें आत्म साक्षात्कार कराता है। इसीलिए ये धर्म का सिद्धांत है, यही धर्म का सिद्धांत है। और हमें धर्म का सिद्धांत अगर पता है तो हम धर्म पे जा सकते हैं, धर्म पे चल सकते हैं। यह अविनाशी है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है और यह अत्यंत सुखपूर्ण संपन्न किया जाता है। आगे क्या बताते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तं च दृढवता नमस्यं च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मतलब हे ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, जो संकल्प से साथ प्रयास करते हैं, नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते, निरंतर भक्ति भाव से। आगे क्या करते हैं, भगवान बताते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं क्या करता हूं, वो ज्ञान प्रदान करता हूं जो चाहिए तुम्हें, जिसके द्वारा वो भगवान के पास पहुंच सकते हैं। आगे देखिए ये क्या बताते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मतलब इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। इस अवस्था में वे शुद्धि भक्ति को प्राप्त करता है। ये नहीं जम रहा है, मन मना भक्तो मद्दाजी माँ नमस्करो माम अवश्यति सत्यंते प्रतिजानी प्रेयसी में। मतलब मेरे सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरा नमस्कार करो। जैसा ये मेरा मेरा बोलते हैं, हमें ईर्ष्या होती है, मैं क्यों करूं, मैं क्या करूं, और मैं हम फंस जाते हैं, हम सेल्फिश में खुदकुशी कर बैठते हैं। और भगवान क्या करते हैं, मैं वचन देता हूं तुम मेरे पास जरूर आओगे। क्या बोलता हूं, मैं वचन देता हूं कि तुम मेरे पास जरूर आओगे और कुछ नहीं हो रहा है। आखिरी में भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। क्या बोल रहे हैं, समस्त धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से उद्धार करूंगा, डरो मत, मां शुच, है ना। तो हमारा आगे का प्लान क्या होना चाहिए, हमारी एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, श्रवणम करना है, भगवत गीता भागवतम, भगवान के नाम लीला का स्मरण करना है, सत्संग और गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, नाम स्मरण और जप निरंतर करते रहना चाहिए, सेवा और भक्ति कार्य में लगे रहना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सबको हमें पता है सब चीजें, है ना। और श्रद्धा और इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। तो कैसे करना है, कान से देखना शुरू करना है, कान से देखना शुरू करना है, श्रवण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। फिर दया का भाव रखना है, क्यों, क्योंकि जब दया करते हैं तब भगवान हमें याद रखते हैं। और फिर कर भला तो हो भला को चेंज करना है, कर भला तो हो लाभ, है ना, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है, लाभ। जब किसका भला करोगे तो लाभ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, दया अगर लिखने बैठू तो होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया ऐसे थे मर्यादित राम। तो दया राम भगवान सिखा गए। आखिरी स्लाइड है, इसका परिणाम क्या है, ये करने से सब हमें क्या फायदा होता है। सब बच्चों, हाँ बच्चों आपके लिए बहुत फायदे का है, सबके लिए, सभी बच्चे यहाँ पे
तो इधर उधर मत देखो क्या नहीं बोला जा रहा है, सभी बच्चे यहाँ पे देखिए। सबसे पहले फियर, डर, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, सब कुछ छोड़ो और भागो, क्या बन जाता है? फेस एवरीथिंग एंड राइज, सबका सबको मतलब फेस करो और राइज, किसी डरो मत। आगे पेन, पेन मतलब दर्द, दर्द का पहले मीनिंग क्या था? प्राइड एंड इग्नोरेंस नर्चर, प्राइड मतलब गर्व घमंड, और इग्नोर मतलब अज्ञानता, उसको हम क्या करते बढ़ावा देते थे, लेकिन अब वो क्या बन जाता है? प्यूरिफिकेशन, अवेकन्स इनर नेचर, मतलब हमारी शुद्धता जो है, हमारे अंदर के अंतर आत्मा को शुद्ध करने के लिए, और उसमें से आगे बढ़ाते हैं। हाँ 2 मिनट ही बाकी है माता जी, बराबर है, 2 ही मिनट बाकी है हाँ बराबर है, नहीं नहीं आप चालू कर सकते हो अभी, आपने सुना हुआ है, नो प्रॉब्लम, आप उनके साथ आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम। ईगो, ईगो क्या था? एजिंग गुड आउट, मतलब हमारे अंदर जो अच्छा है हम उसको बाहर निकालते हैं, ऐसा पहले था। अब क्या कर रहे हैं हम? एलिमिनेट ग्रेजुअल ऑब्स्टेकल, मतलब धीरे धीरे हमारी जो अवरोधक है हमारे शरीर के अंदर के, उसको हम धीरे धीरे अलग कर, एलिमिनेट मतलब अलग कर रहे हैं। ये है ना ज्ञान का परिणाम। आगे एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा में क्या होता है? हम एक ऐसे बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं, ऐसा पल्स की तरह ऐसा करके, और गलती से कुछ ना कुछ बोल देते हैं। एंगर, निगेटिव ग्लिच एरप्टिंग इरेक्शन रिएक्शन, मतलब अब एक निगेटिव ग्लिच मतलब एक ऐसी बहुत बड़ी ऐसी वेव उठती है, और उसके कारण हम गलती से कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, वो क्या बन जाता है? एक्सेप्ट, मतलब हम स्वीकारना शुरू करते हैं। नर्चर, जेंटल मतलब बहुत सौम्य तरीके से। इटर्न, इक्वेनिटी मतलब हर इसमें समानता मानते हैं, दुख में सुख में, खुश में दुख में, सब में समान, है ना, ज्यादा खुश भी नहीं होते, ज्यादा दुख भी नहीं होते। और रिमेंबर कृष्णा को करते हैं। लाइफ, लाइफ का डेफिनेशन पहले क्या था? लॉस्ट इन फॉल्स ईगो, हम अपने मिथ्या अहंकार में फंसे रहते थे, अब क्या बन गया है वो? लाइफ, लिव इन फेथ एंड इटर्निटी, मतलब हमारे फेथ मतलब विश्वास, अगड़ विश्वास, और इटर्निटी मतलब हमेशा के लिए, है ना, मतलब सनातन। और आखिरी में माइंड, माइंड क्या है? मिसगाइडेड इल्यूजनरी नेटवर्क डिवाइस, मतलब भ्रमित, है ना, इस तरह इल्यूजनरी भ्रमित हुआ है, मिसगाइडेड मतलब गलत डायरेक्शन में जाने का भ्रमित, और नेटवर्क डिवाइस मतलब ऐसा डिवाइस है हमारा जो हमेशा इधर उधर गलत समय भगाते रहता है, करे कहीं नहीं। अब वो क्या बन जाता है? मेडिटेट इन नेक्टर एंड डिवोशन, हम भगवान के इसमें नेक्टर मतलब अमृत, और डिवोशन मतलब क्या होता है? डिवोशन मतलब कोई बोले? हाँ डिवोशन मतलब भक्ति। आस्था या डिवोटेड, डिवोशन समर्पित। समर्पित। तो हम अमृत के प्रति समर्पित हो जाते हैं, और उसमें मेडिटेट करने लगते हैं, ये सब है ना। और श्रील प्रभुपाद के इस कृष्ण नामामृत और कृष्ण कथामृत, कृष्ण प्रसाद अमृत का ये, और क्या हमारा शुरू कहाँ से हुआ था? भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगा चाहिए। आप सभी का धन्यवाद, और मैं क्षमा चाहता हूँ आज मैंने बहुत समय ले लिया, लेकिन ये बहुत जरूरी था। ये जरूरी है क्योंकि दिव्य ज्ञान हम पढ़ तो लेते, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए धीरे धीरे इस चीजों को अपने अमल में लाइए। और हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे। किसी की प्रेयर है माता जी? फटाफट बोलिए, प्रेयर किस किस के लिए है? प्रेयर वहीं से बोलिए, आप बोलते चलिए। हाँ, तो हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे, किसी का कोई प्रश्न है वो भी हम ले लेंगे। हाँ, प्रेयर से सबसे पहले है जसविता माता जी का बर्थडे था, है ना, उनका बर्थडे स्पेशल, उनके लिए प्रेयर करेंगे। आई जो मेरी माता जी, जिनके पैरों और उनमें तकलीफ चल रही है, मेरी सासू माँ माई, उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और पार्थ उधर है, उसके कुछ कठिनाइयां है, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। दुलाल प्रभु जी के यहाँ पे उनके भतीजे का कुछ स्वास्थ्य में ये अवरोधक है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। सुकांत प्रभु जी के बेटे अच्छे हो गए, अभी बहुत अच्छे हो, और अच्छे हो जाए और दौड़ना चालू करे, और मस्त, उनके लिए प्रेयर करेंगे, है ना। वंदना माता जी के बेटे के लिए प्रेयर करेंगे। माता जी के जॉब के लिए, अरे घर के जॉब के लिए अच्छा से हो, कृष्ण भावना वही तो। हाँ, और माता जी? यस, माता जी के कजिन आते हैं, उनका नाम पवन,
पवन सुत हनुमान की जय। तो उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे और हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे कि हमारी जो इलनेस है वो वेलनेस में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम राम। हम श्रील प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे क्योंकि वो हमें कृपा हरे प्रदान करते रहे। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय गुरुदेव की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि सभी एकत्रित बोल। भक्तों की जय जयकारो। हरे कृष्णा। हरे ऑल कृष्णा ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरे सर्व कृष्णा एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्णा गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। जय कृष्णा। शिला प्रभु।